सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब पुरस्कार होती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम गुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमलों का आद्यंत करो सेवा शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी मन अर्पो शीशम भक्ति होती भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं यहाँ पे जहाँ परमात्मा की भक्ति परमात्मा अनुसार हो रही होती है वहाँ मौसम बड़ी तेजी से मौसम ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है, यानी सुबह अलग दोपहर को अलग शाम को अलग, हर दिन के खेल अलग अलग हैं। असल में जैसी भक्ति होती है वैसा परमात्मा है। तो दया है परमात्मा की, पढ़नी भी चाहिए। सर्दियों में अगर जो सर्दी नहीं पड़ेगी तो वातावरण तो बहुत गर्म होना था, जो परमात्मा दया करके वातावरण ठंडा करे हैं, नहीं तो बाहर तो हाहाकार मचेगा। ईमान पाना कठिन है, ईमान पाना कठिन है कि सब परमात्मा यहाँ से दया कर रहे हैं। वो वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है। असल में
बोला जा रहा है, असल में भविष्यवक्ता तो बहुत सारे फेल हो चुके हैं। कारण क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि नवीन कर्मों में वो ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे थे, स्क्रिप्ट में तो यही लिखा था यहाँ की प्रारंभ, यानी जो इस पृथ्वी का प्रारंभ था वो लिखा तो यही था, क्योंकि चारों तरफ पाप ही पाप था। और आप देशों में भी देख रहे हैं कि जैसे पुण्य खत्म होते जा रहे हैं तो वहां पे गृह युद्ध या वैसे युद्ध या प्रकृति की मारिया, जैसे पतंगा अपनी मृत्यु ना समझ कर यानी आकर्षित होता है अग्नि की तरफ या रोशनी की तरफ और अपनी जान गंवाता है। तो ऐसे ही जीव मृत्यु की तरफ आकर्षित होगा जब पुण्य कम होगा और वो उल्टे काम ही करेगा। जैसे सारी दुनिया में लड़ाई की और एक दूसरे को मार काट और सिस्टम टेक ओवर करने की खींचतान चल रही सब, ये क्या दर्शाता है कि पुण्य खत्म हो रहे हैं। अभी तक इस देश पे दया कर रखी है मालिक ने, ये भक्ति की शक्ति आध्यात्मिक राजधानी है जो कि इस देश को गिराने के लिए और ये हिंदू जो पंथ होता है इसके ऊपर बहुत दबाव होता है। तो भविष्यवाणियों अनुसार भी वो हिंदू होगा। संत की बात होगी, बाकी तो जीव को कुछ मालूम ही नहीं। पवित्र गीता जी अनुसार भी दो शक्तियां आनी है, सदगुरु भी आते हैं और संत भी आता है और परमात्मा भी निरंतर आते जाते रहते हैं। तो जीव को स्थिति का ज्ञान नहीं है तो वो तो सिर्फ एक संत और अवतार की खोज चल रही है चारों तरफ। और विडंबना देखो, जब बताया जाता है कि भाई कि वो अवतार वो है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे मानना है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं क्लेम भी कर रही होती मैं अवतार हूं, मैं अवतार हूं, मैं अवतार हूं। और जीव इतना विवेकी है नहीं कि वो निर्णय कर सके कि कहाँ सत्य है और कहाँ सत्य है, क्योंकि निर्णय करने की शक्ति भी पुण्य से प्राप्त होती है। सारा खेल ही पाप और पुण्य का है। और जिसे निर्णय हो जाएगा वो स्थान पे होगा, वो क्यों बाहर भटकेगा। जो बाहर भटक रहे हैं वो कहीं बेचारे फंस जाते हैं भगवान के नाम पे। उन्हें मालूम तो है कि विकी अवतार और कोई आना, ये पीरियड वही चल रहा है, सारे लक्षण देख रहे हैं और बेचारे गलत जगह पे फंस रहे हैं। और जहां सही स्थान है वहां पे अभाव संघर्ष पर दया बहुत। अगर जो ये अभाव और संघर्ष ना हो, इससे कम में जीव मानता भी नहीं है। दूसरा, विपरीत कंडीशन ही रियल कैरेक्टर लाती है। आप जैसे, वैसे तो बाहर का शो था वो, जैसे बिग बॉस था जो इस देश में बिग बॉस के नाम से है, उसमें क्या है बिग बॉस में तो कि कैमरे लगा दिए गए और लोग रह रहे हैं। अब उनका रियल कैरेक्टर कुछ दिन में आता है, हालांकि अब ये तो स्क्रिप्टेड होते हैं, ये तो ड्रामेबाजी है, बहुत सारी चीजें वैसी होती हैं इनमें, तो बकवास चीजें हैं। पर साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे, साइकोलॉजी यही है ना। तो
ये नहीं मालूम जीव को, यहाँ तो सबकी ही रील बन रही होती है। ये सारी दुनिया ही एक बिग बॉस का रूम है और सबको वॉच करा जा रहा है, सारा सिस्टम ही ऑर्गेनाइज्ड है। पाप पुण्य का खेल है यहाँ। तो पुण्य पुण्य तो सबने भोग लिए, पाप का दौर शुरू है। अब वो भुगतने का वक्त आ रहा है और इसे मेंटेन करा जा रहा है। इस देश को मेंटेन करा जा रहा है, नहीं तो अभी तक मौसम की मार से लेकर के सब, और वो उसके पीछे पूरा विज्ञान है और पवित्र गीता जी में भी है, सृष्टि अनुकूल चक्र, लॉ ऑफ मोशन। पर दास को निमित्त बना करके व्याख्या भी करवा दी है, सब कुछ करवा दी है, पर मान पाना कठिन, क्योंकि यहाँ पे अवतार कितना पावरफुल है और क्या क्या होगा वो तो जब निर्धारित वक्त आता है, जब नहीं माना जाएगा और कर्म फल देने के लिए निमित्त तो वही बनेगा। तो जी वहां से देख करके और फिर साधारण देख करके नहीं मान पाते। जब दास से परमात्मा बार बार उदाहरण दिलवाते कि जब उस ज्ञान समाधान और पर्सनैलिटी से, यानी एक सदगुरु साहब की, सदगुरुदेव जी की जो परमात्मा सारी चीजों पे परफेक्शन की दया कर रखे हैं, तो जब वो नजर नहीं आया जीव को, तो दास को तो त्रुटि रहित नहीं है, वो दाता तो त्रुटि रहित है, परमात्मा है। तो जब उन्हें नहीं जीव समझ पाया, तो एक संत को मान पाना दास मजबूरी समझ सकता है वक्त समाज की। पर इधर भी मजबूरी कैसे होता है कि दबाव इतना रहता है, शेर की सवारी है, शेर पे बैठे हैं, फिर शेर से उतरे शेर खा जाएगा। इसीलिए परमात्मा वाणियों में निर्देशित करे, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। और जो परमात्मा सारी वाणियां चरितार्थ कराने के लिए निमित्त बना रहे होते हैं, तो उसमें जो जो ये वाणी है कि श्वास जो खाली जाता है 3 लोक का मूल, तो यही के बारे और इस समय के बारे में है। अब लाइव गेम तो यहाँ के बच्चे ही देख करके समझ सकते हैं कि क्या लाइव गेम की पहले इन्हें दास कहता था तो समझ में नहीं आता था, अब साफ साफ नजर आ रहा है सब सारी चीजें, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं। यानी दिन आगे बढ़ रहे हैं मतलब परिणति की तरफ, जैसे जी ये पृथ्वी जा रही है, क्योंकि युग परिवर्तन तो होना है, वो तो होना ही है, जो टल नहीं सकता है। उसका बैकग्राउंड बन रहा है ये बैकग्राउंड पीरियड चल रहा है, तो क्लाइमेक्स भी नजदीक है। और बहुत सारी चीजें बुलवाते परमात्मा, और जीव रिजल्ट ओरिएंटेड होता परमात्मा ये भी तो बार बार बुलवाते भाई कि नवीन कर्मों से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और नवीन कर्म निरंतर करे जा रहे हैं। तो बहुत दाता दया करे, बहुत सारी चीजें चेंज कर चुके हैं, कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। तो वही मिलेगा जो जीव ने बोया है अल्टीमेटली। हाँ, रक्षा भी हो रही है, निरंतर ही होती रहती है, क्योंकि जीव यहाँ पे परमात्मा के गुणों से ही परिचित नहीं है।
तो परमात्मा जब ये लोक ही शैतान का कहा जाता है, वो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वैसे तो है बहुत लोग, तो बहुत बढ़िया है जगह, क्या यहाँ क्या कमी है, ये भी बोलने वाले हैं। उन्हें कमी ही नजर नहीं आ रही होती यहाँ पे। और ज्ञान ज्ञान की बात है, ज्ञान रूपी आंखों से, तत्व ज्ञान के चश्मे से देखो तो कोई सुथरी चीजें नजर नहीं आएगी, व्यवस्थित, सही। अपनी दृष्टि कोण की बात है। तो ये सब स्मूथ हो कैसे सकता है यहाँ पे, जब है ही शैतान का लोग, और डिफॉल्टर्स हैं यहाँ पे सारे। और जब ये जेल है, अब इस जेल में से निकलने का ये नवीन भक्ति रूपी कर्म करके ये अपॉर्चुनिटी होती, फॉर्मूला दिया जा रहा होता है जेल से निकलने का। पर जेल को जेल मान पाना ज्ञान की दृष्टि ही चाहिए कि वाकई में जेल है। और जिन्हें मालूम होता वो लगे रहते हैं, परमात्मा दया करते उनके संस्कारों वश। और बाकी सबके माड़े कर्म की जो ज्ञान विज्ञान समाधान इतना होने के बाद भी पाप कर्मों का दबाव इतना है कि वो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा है कुछ। और अब वो वक्त आ गया है। वैसे तो डे बाई डे वही पीरियड ही चल रहा है, और नजर भी कुछ लोगों को जो विश्व के परिदृश्य से और जो खींचतान हो रही है उससे कुछ लोगों को तो अंदाजा है, पर कुछ को बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल अनभिज्ञ बन के बैठे हुए हैं। और यानी माया ने इतना बिजी कर रखा है, इतने जो बचे हुए पुण्य है सारी बड़ी तेजी से दिए जा रहे हैं, और जीव खर्च होता जा रहा है, और नवीन डिपॉजिट कुछ हो नहीं रहा है। तो बड़ा सा सिस्टम है कि जब सब खत्म तो इकट्ठे कोलैप्स होगा। और इस भक्ति की शक्ति से वो कोलैप्स सिस्टम को धीरे 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 हो देवता सुचारू कर रहे हो। देवताओं को राक्षस रोक रहे होते हैं, और इस भक्ति की शक्ति से देवता इतने मजबूत हो जाते कि राक्षस उन्हें रोक ही नहीं पाते। अल्टीमेटली तो सत्य में विजयते होना ही है, पर जब हो जाएगा जीव तभी मान पाएगा। चले पुण्यात्माओं, कल जहां से परमात्मा विराम दिलवाए थे आज वहीं से शुरू करते हैं। चले पुण्यात्माओं, 33 से स्टार्ट होगा। फिर माया कर पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सदगुरु हम में लिया ज्ञान योग दिया फूल। अब ये एक एक तत्व ज्ञान है। ज्ञान योग कोई अवस्था होती है,
यानी जीव का ज्ञान योग खुला नहीं है, कोई बंद है, कोई चीज बंद है। वैसे तो गीता जी में एक एक चीज इस शरीर के बारे में और एक एक चीज ज्ञान विज्ञान ब्रेकअप सब सारी सारी चीजें दी हुई है, पर समझ में ही नहीं आ रहा जीव को, समझ में ही नहीं आ रहा, वो अपने आप को यंत्र नहीं मान पा रहा। हालांकि सबको लगभग मालूम है कि वो कंट्रोल हो रहे होते हैं, पर शायद मालूम ही नहीं, वो अपने आप को अहंकार वश वो कर्ता मान रहे होते हैं। अब अहंकार एक बीमारी है, अज्ञान की अवस्था है। अब वो तो पुण्य रूपी धन अर्जित कर करके तब ये ज्ञान योग खुलता है, ये अवस्था आती है जिसके पास पुण्य होगा तो। और यहाँ पे नवीन कर्मों में शास्त्रों अनुसार पुण्य बनाए जा रहे हैं, तो ये लोग, ये बच्चे धनी हो रहे हैं, ये बच्चे संघर्ष कर पा रहे हैं, और बाकी दुनिया सत्य से परिचित ही नहीं है, वो अपनी परिणति की तरफ। हर कार्य यहाँ बड़ी कठिनता से होता है, ऐसा लोक है, अच्छा कार्य, और बुरे काम स्पीड या जितने मर्जी गलत कर लो, जितने मर्जी बुरे, जितने मर्जी विपरीत कर लो, परमात्मा के विधान के कोई दिक्कत नहीं। और एक अच्छा कार्य परमात्मा अनुसार करने के लिए निमित्त बनने के प्रयास करो, तो परमात्मा ने कहा इस लोक की व्यवस्था बताते हुए, यहाँ बुरे काम स्वतः होती है और एक अच्छा काम करने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। चले, दाता ने क्या सरलार्थ करा है। माया संग्रह करने की हवस में डामाडोल बुरी नीयत वाले हो गए थे, कोई दीन दयाल नहीं रहा था, कोई दीनमान नहीं रहा था। ऐसा सदगुरु मिला जिसने ज्ञान योग खोल दिया, जिस कारण से मानव जन्म के मूल उद्देश्य को जानकर भक्ति करने लग गया। भक्ति कौन कर पाता है? जो मानव जीवन के मूल उद्देश्य से परिचित है कि भक्ति बिना का ठौर है, क्यों जीवित का, यानी कोई ठौर नहीं है। और बात उसी की बनेगी, एक भगत की। गिरिमाया कर पिय कर हो गए भूत कईस, ऐसा सदगुरु हम मिल्या भक्ति दई बख्शीश। जो सत्य भक्ति नहीं करते वे माया का संग्रह करने में अपना जीवन नष्ट कर गए। माया वही रह गई, स्वयं भूत पित्तर बनकर भटक रहे हैं। हमको ऐसा सदगुरु मिल गया जिन्होंने सत्य भक्ति की बख्शीश मुफ्त में दान करना, जिसकी आशा भी ना कर दी। मेरे जीवन का कल्याण हो गया। ये भगत की अवस्था है। भगत तो ऐसे थैंकफुल होगा, और भगत तो ऐसे थैंकफुल होगा, और जिसे मालूम ही नहीं है वो तो माया का रस किया हुआ है। जिसे मानव जीवन का मूल उद्देश्य नहीं मालूम है, वो माया का रस। चले, अगर माया का रस पिए कर फूट फूट गए पटचार, ऐसा सदगुरु हम मिल्या लोयन तंग उधार उधार। माया के संग्रह की लगन में हमारे चारों पट आंखें फूट गई, अर्थात समाप्त हो गई थी। दो आंखें स्थूल शरीर का, जो केवल अपना परिवार, रिश्तेदार व संपत्ति या कारोबार तक ही सीमित थी। भगवान को देखने वाली न होने के
कारण आंखें होते हुए भी ज्ञानहीन अंधेर। वही वही व्याख्याएं देखना पड़ेंगे आपको। ये दया दाता के अलावा और कौन कर सकता है? भगवान को देखने वाली ना होने के कारण आंखें होते हुए भी ज्ञानहीन। दो आंखें सूक्ष्म शरीर में है। चरम दृष्टि बंद करने के पश्चात इंसान सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। यथार्थ यानी चार पट बचाए जा रहे हैं कि चार पट कौन है। दो तो आंखें नजर ही आ रही होती हैं सबको, तो जो अंतःकरण की, जो अंदर की आंखें, उसकी बात हो रही है। चरम दृष्टि बंद होने से इंसान सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। यथार्थ ज्ञान सदगुरु से न मिलने के कारण वह भी काल लोक में भटकता रहता है। वह सूक्ष्म शरीर के दोनों पट भी व्यर्थ हैं। हमको ऐसा सदगुरु मिल गया जिसने ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिसके बाद हमारा शंख लोचन आंखें उधार दी। किसी गुप्त वस्तु को बेपर्दा करने को उधारना कहते हैं। उसी शब्द को उधार कहा है। अज्ञान का पर्दा हट गया, हमें अधिक विवेक हो गया। वाह पुण्यात्माओं, ऐसे निकलता है वाहेगुरु। कारण अब वाणी तो दो ही नजर आ रही है, एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते ना दाता। तो जो माढ़े कर्म के होते, वो तो जो भक्ति के चोर होते, वो जैसे सत्संग यानी पाप कर्म का जैसे यहाँ पे क्यों दबाव होता है? पाप ही तो डाले जा रहे हैं इनके ऊपर बेहोश करने के लिए, इन्हें अज्ञानी बनाने के लिए कि ये माया का रस पीकर वही अपने जो रूटीन मानव यहाँ एडॉप्ट करके बैठा हुआ है उसी रूटीन में रहे। पर ये नवीन भक्ति रूपी कर्म करके तो इन्हें वैराग्य प्राप्त होगा, वैराग्य मार्ग। और ये वैराग्य मार्ग पे चल पा रहे हैं क्योंकि संघर्ष होते हुए सत्य से परिचित होते ही पर परमात्मा दया कर रहे होते, इनका ज्ञान योग भी धीरे धीरे जहरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ खुल रहा होता है। पर जिसके पे जितने पाप का दबाव होता वो उतना ही उसका लेट होता और उसकी बात बिगड़ती। माया लिप्त कर रही होती, माया फंसा रही होती है पाप रूपी दलदल में। माया का रस पिय कर डूब गए दौदी, ऐसा सदगुरु हम मिल्या ज्ञान योग प्रवीण। माया के संग्रह में दोनों दीन धर्म हिंदू और मुसलमान डूब गए। यथार्थ भक्ति ना करने के कारण, परमात्मा से इच्छित लाभ ना मिलने के कारण, भक्ति कम बुराई अधिक करके जीवन नष्ट करके 84 लाख योनियों के चक्र में गिरकर भव सागर में डूब गए। हमको ऐसा सदगुरु मिल गया जो तत्व ज्ञान में प्रवीण है। अब ये है तो तत्दर्शी संत के बारे में, ये अभी जितना है, पर परमात्मा ने तो हर जगह हिंट दे रखी और दया कर रखी, पर जीव मान नहीं पा रहा। मान नहीं। गरीब माया कर पिय कर गए शटदल गारत गोर, ऐसा सदगुरु हम मिल्या प्रगट लिए बहोर। माया के रस अर्थात आनंद को पीकर शटदल गिरी पुरी वैष्णो वो एक्सप्लेन करे जा रहे हैं।
नागा, नाथ, औलिया, ये षठ दल, 6 दल। साधक भी सिद्धियों की साधना करके जगत प्रसिद्ध होकर पूज्य बन जाते हैं। बड़े बड़े मंदिर बनवा देते हैं परंतु मोक्ष से दूर रह जाते हैं। वाह! जिस कारण कहा कि गारत गोर अर्थात डूब कर मर गए। ओए होए, बहुत सागर में डूबकर 84 लाख योनियों की दरिया में डूब, हम भी इसी भाव सागर के अंदर डूब रहे थे, अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर रहे थे, परंतु हमें ऐसा सदगुरु मिल गया कि हमको डूबतों को प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन देकर होकर बहोर लाए, वापस कर लिया, डूबते को निकाल लिया। अपने आत्माओं, जो इस समय आत्माएं यहाँ पे हैं, उन्हें तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये वाणियां और ये समय, वो इमरजेंसी, वो अर्जेंसी, पर बाहर बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि ये गुण भी परमात्मा ने, क्योंकि इस लोक का ये गुण ही नहीं है। बार बार दास निमित्त बनता है तत्व ज्ञान के संदेशे के लिए। अपने आत्माओं, एक बात ध्यान रखना, हर दिन हम पे दबाव बढ़ता चला जाता है, हर दिन। और एक एक चीज हमारे लिए बड़ी, जैसे सत्संगी, तो आपको मालूम नहीं कितनी सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता दास के ऊपर इस पीरियड में। तो जो लगातार परमात्मा भक्ति के लिए निमित्त बना रहे होते, तो उससे जाकर के ये सिस्टम चल रहा होता है। इसी वजह से आज की डेट में कब अचानक सत्संग परमात्मा विराम दिलवा देंगे, क्योंकि अपने फुल ऑन फोर्स पे होती है दोनों को, एक सकारात्मक और नकारात्मक। परमात्मा बहुत दया कर रहे होते, अगर जो ये सत्संग ना हो तो ये सत्वगुण का उत्पादन है। ये सत्वगुण का उत्पादन है, और दास पे इतना प्रयोग हो रहा है अभी दास क्या बोले कि जैसे आधा घंटा हो गया ना पुण्यात्माओं, तो ये लंबा सत्संग ना होने पाए, क्योंकि जितना दास प्रयास करता है कम से कम 1 घंटे का हो, और जितना ज्यादा होगा उतना पृथ्वी पे ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा, और देखने वाला भी लाभान्वित होगा और जाल से निकल जाएगा। पर जिनके संस्कार परमात्मा ने बनवाए अभिनवीन कर्म करवा के, उनके अलावा और कोई ये समझ भी नहीं पा रहा होता इस ज्ञान विज्ञान और समाधान के मार्ग। तो पुण्यात्माओं, फिर यहीं पे विराम दिलवा देते हैं परमात्मा, इसी पेज पे 35 पे। कारण परमात्मा दया करें, सुबह से भक्ति तो पहले वाली फॉर्म में आ गई जो 1-2 दिन डिस्टर्ब हुई थी, पर उतना होने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं है यानी कि क्या खेल चल रहा है। तो आज भी बस इतना ही परमात्मा निमित्त बनाएंगे। दया करें दाता, जल्दी खेल बदलने वाला है, जल्दी खेल बदलने वाला है। चलें, ये कंक्लूड कर देते हैं बस। हाँ, नागानाथ, औलिया, साधक भी सिद्धियों की साधना करके जगत में प्रसिद्ध होकर पूज्य बन जाते हैं, बड़े बड़े बंदे। ये हो गया सारा।
प्रगट लिए बहुत, वापिस कर लिए, डूबते को निकाल दिया। गरीब सदगुरु को क्या दीजिए, देने को कुछ नाई, सम्मन को साटा किया, सेवु भेंट चढ़ाई। ऐसे उपकारी सदगुरु को क्या दक्षिणा दूं, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं है। सम्मन ने सदगुरु से सौदा किया था, अपने पुत्र शिव को भी जीवित भेंट कर दिया था। सम्मन भक्त ने अपने सदगुरु के भोजन की व्यवस्था के लिए आटा लाने के लिए अपने पुत्र शिव का सिर काटना पड़ा था। कबीर परमेश्वर ने शिव को जीवित कर दिया था। यहाँ कहने का भाव है कि व्यक्ति अपने पुत्र को बहुत प्रिय मानता है। जिसने सदगुरु के सेवा के सामने अपने पुत्र का प्रेम मोह फीका लगा, भगत को ऐसा मोक्ष का सौदा करना पड़े तो भी चूकना नहीं चाहिए। अब ये जो संस्कारवश ही नहीं चूक सकता पुण्यात्माओं जी, संस्कारवश, नहीं तो मेरे साधु भाई ये सब जग भूला पाया, सब जग भूला पाया। और वर्तमान में एक एक चीज परमात्मा के तत्व ज्ञान से क्रिस्टल क्लियर होगी। प्रयास होता कि यानी आके तत्व ज्ञान के संदेशों से आत्मा जागृत हो, पर पहले तो यहीं के लोग ही जागृत रह जाएं। संघर्ष तो इसी बात का हो रहा होता, संघर्ष इसी बात का हो रहा होता। चलें ये पेज कंक्लूड करवाएं करें फिर। गिरफ सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत थलकना। मोक्ष प्राप्ति तो सिर शीश के बदले में भी मिल जाए तो कुछ भी बात नहीं। अब परमात्मा कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि यानी ये मोक्ष मार्ग और समाधान मिल रहा है, तो अगर जो सिर भी देना पड़े तो भी टाला नहीं। मल की वाणी भी है कि मोर ध्वज नाम लखे, यानी कोई की उदाहरण है ऐसे और भी, जैसे शिव सम्मन का आ गया, मोर ध्वज का आ गया। मिल जाए तो भी कुछ नहीं है। यदि सिर के बदले भी मोक्ष मिल जाए तो प्राप्त करने योग्य है। ओए ठीक है जी। सिर के सौदे के भगवान मिले तो प्राप्त कीजिए। यदि भक्ति मार्ग में जीवन भय से विचलित हो गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अब पुण्यात्मा जब जीवन का ही मोह त्यागना होता और वो भक्ति कर पाता, परमात्मा तो ये निर्देशित कर रहे हैं, और जीव इसके टोटल विपरीत चल रहा होता है, टोटल। तो पुण्यात्मा विडंबना देखिए, भक्त दाता सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर फिर भी माया इतनी प्रबल है कि पटक रखती है। प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है, पर ये पेज कंक्लूड करवाएंगे तो हमारा प्रयास करेगा दास की उससे ज्यादा हो जाए, जैसे वहीं पे स्टॉप कराया जा रहा था। पर इसी को संघर्ष कहते हैं। दास भी अपने हिस्से का जो परमात्मा दया कर रहे हैं, क्योंकि चरित्र निर्माण तभी हो पाएगा जब संघर्ष में निमित्त बने आप। नहीं तो हमारे अंदर की अच्छाई उभर नहीं सकती। तो नवीन कर्म से किसी की अच्छाई आएगी और किसी की बुराई बाहर निकल करके आ रही होती है, पर उसका ट्रीटमेंट करा जा रहा होता है। यहाँ पे ऊंचा नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं होता, बीमारी को ठीक करा जा रहा होता है इस पॉइंट पे। चलें।
या कहने का भाव है न सदगुरु की सेवा सामने पुत्र भी फिर सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात सिर के साटे पाइए अवगत लखनाथ। मोक्ष प्राप्ति के लिए शीश के बदले भी मिल जाए तो कुछ भी बात नहीं है बिना शीश दिए। वैसे तो बिना शीश दिए सत्य भक्ति से मोक्ष मिल जाता है। बड़ी बात करते हैं कि यदि सिर के बदले भी मोक्ष मिल जाए तो प्राप्त करने योग्य हो। सिर के सौदे में भगवान को प्राप्त कीजिए। यदि भक्ति मार्ग में जीवन भय में से विचलित हो गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यदि किसी रोग के कारण मृत्यु हो गई फिर क्या हो जाए फिर क्या हाथ आया। भगवान भी गया और जीवन भी। उदाहरण सत्य कथा। एक जवान फौज में भर्ती हो गया। कुछ समय पश्चात कारगिल का युद्ध हो गया। डर के मारे घर से भाग लिया। रास्ते में दुर्घटना में मारा गया। यदि मोर्चे में मरता तो वीर गति को प्राप्त होता तो परिवार को बहुत धन सरकार देती। घर का रहाना घाट। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े मोक्ष हासिल करना चाहिए। वाह। अब ये पढ़ के पुण्यात्माओं वैराग्य होगा। ज्ञान से वैराग्य होता है पर जीव की रीडिंग पे और सत्संगों पे ही तो दबाव होगा। आपको मालूम नहीं कि दास पे इस समय कितना, यानी दास सत्संग ना सुनने पाए, पठन पाठन ना करने पाए, सबसे ज्यादा दबाव इस समय यही। पर परमात्मा दया कर रहे होते हैं कि रूटीन फॉलो हो रहा होता। चलें, पुण्यात्मा आज यहीं तक करवा देते हैं क्योंकि यहां तक हो गया, फिर इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो पुण्यात्माओं 2 घड़ी का पूर्ण सत्संग नहीं हो पाया पर ऊपर कर दो भगत जी। अब कंक्लूड कर रहा है 34 तक। आज 34 भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि नीचे की वाणियां 2 अभी बची और यहां से कल परमात्मा निमित्त बनवाए। क्योंकि पुण्यात्माओं अभी देखते हैं परमात्मा भी दास अब ये रात को क्या दया करते हैं। हमारे रूटीन भी हैं, रूटीन तो डेली के ही थे पर आपको बुलवाया गया कि यानी डे बाई डे दबाव यहाँ पे बढ़ रहा है। साधक की स्थिति भी बड़ी, कुछ की तो आत्मा उठ रही है तो कुछ पे दबाव पूरा ही रहता है। और जाहरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो जितना बढ़िया प्रयास करेगा, बात तो सबकी बन रही होती है जो प्लेटफॉर्म पे है, पर जिसका जितना ईमानदारी से और परमात्मा के ज्ञानानुसार जिसका जैसा प्रयास होगा वही भविष्य में उसे मिलने वाला है। जंजारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सत्साई। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति